हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं कृष्णा मुरारी आज एक नया वीडियो सीरीज लेकर आया हूं, सॉल्यूशन ऑफ एम करीब थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का पूरा सॉल्यूशन हम दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट जो रेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 to 29, उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1. The length of a metal rod is 60 cm at 25 degrees Celsius. When its temperature is raised to 80 degrees Celsius, then its length becomes 60.12 cm. Calculate the coefficient of linear expansion. अब देखिए, अगर आप थ्योरी पढ़े हैं, then we know final length is equal to original length into 1 plus alpha delta t. 1 plus alpha delta t, where alpha is coefficient of linear expansion and delta t is the change in temperature. So फाइनल लेंथ कितना दिया गया है? 60.12. ओरिजिनल लेंथ इज 60. 1 प्लस अल्फा कैलकुलेट करना, और टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है? 25 to 80. इट मीन्स 80 माइनस 25. ओके, सो 60.12 इक्वल टू 60 प्लस माइनस करते हैं तो आ जाएगा 55 इंटू 60 इंटू अल्फा, और 0.12 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 60 इज योर अल्फा। 0.12 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 60 इज योर अल्फा। यहां से जो अल्फा का वैल्यू आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power -5 पर डिग्री सेल्सियस। 3.6 एक्चुअल जो वैल्यू आएगा 3.63 आएगा। 3.63 इंटू 10 to the power -5 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉपर वायर. Calculate the change in length of copper wire of length 50 cm when its temperature is raised by 70. टेम्परेचर कितना दिया है, रेज किए हैं? डेल्टा टी इज 70 डिग्री सेल्सियस। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा भी दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू 1.7 इंटू 10 to the power -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। पूछ रहा है चेंज इन लेंथ। अब देखिए, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी, और एल फाइनल माइनस एल ओ इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। इसी को कहते हैं डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल नॉट कितना है? 50. अल्फा इज 1.7 इंटू 10 to the power -5 एंड रेज्ड इन टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 59.5 इंटू 10 to the power -3 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2? इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. On to question number 3. An iron plate has a circular hole of diameter, original diameter equal to 4 सेंटीमीटर, और यहां पर टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इट्स डायमीटर व्हेन इट इज हीटेड टू. ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर अल्फा कॉपर, अल्फा कितना दिया है? 1.7 इंटू 10 to the power -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द इट्स डायमीटर। अब देखिए, डी फाइनल इज इक्वल टू डी ओरिजिनल
इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डी ओरिजिनल इज 4, 1 प्लस अल्फा इज 1.7 इंटू 10⁻⁻5 एंड डेल्टा टी इज 100। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा योर आंसर विल बी 4.0068 सेंटीमीटर, 4.0068 सेंटीमीटर। कुछ लोग इसको रेडियस से भी करते हैं, पहले रेडियस को निकालते हैं और उसके बाद डबल करते हैं, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं, दैट फाइनल डायमीटर इज इक्वल टू ओरिजिनल डायमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ अ लीड एंड जिंक रॉड रिमेन्स सेम। अब देखिए इसमें एक बात कह रहा है कि डिफरेंस जो है लेड और जिंक रॉड का सेम रहता है हर एक टेम्परेचर पर। मतलब कि अगर दोनों का डिफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर है 10 सेंटीमीटर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी दोनों का डिफरेंस होगा 10 सेंटीमीटर। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कि दोनों का जो डिफरेंस है लेंथ का वो हर एक टेम्परेचर पर सेम है। हर एक टेम्परेचर पर सेम होने का मतलब क्या हुआ, जितना जिंक एक्सपैंड करेगा उतना ही आपका लीड भी एक्सपैंड करेगा। क्योंकि देखिए मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का लेंथ है 10-10 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस क्या हुआ 0। टेम्परेचर बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस किए तो दोनों का डिफरेंस अभी भी 0 होना चाहिए। 0 कब होगा, जब दोनों का चेंज इन लेंथ बराबर हो जाए। इट मींस क्वेश्चन इज सेइंग डेल्टा एल ऑफ जिंक इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ लीड, डेल्टा एल ऑफ जिंक इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ लीड। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा इतना 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 अल्फा दिया हुआ है और बोल रहा है। अब देखिए डेल्टा एल जिंक क्या होगा, डेल्टा एल क्या होता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये किसके लिए रहेगा, जिंक के लिए। ये किसके लिए रहेगा, लेड के लिए, जिंक एंड लेड। ओके, नाउ डेल्टा टी दोनों के लिए कॉमन रहेगा और रेशियो किसका पूछा है, लेड बाई जिंक, लेड बाई जिंक। तो डेल्टा टी तो कॉमन रहेगा, तो ऐसा कर देते हैं एल नॉट अल्फा डेल्टा टी इज कॉमन, एल नॉट अल्फा ऑफ लेड इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा ऑफ जिंक। नाउ एल नॉट बाई एल नॉट, यहां किसका एल नॉट, लेड का, यहां किसका एल नॉट, जिंक का, मस्ट बी इक्वल टू अल्फा जिंक बाई अल्फा लेड, अल्फा जिंक बाई अल्फा लेड। जिंक का अल्फा कितना दिया है 2.6 इंटू 10⁻⁻5 और इसका है 2.8 इंटू 10⁻⁻5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर विल बी 0.93, 0.93। एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 0.928। राउंड ऑफ करके इसको लिख सकते हैं 0.93। एग्जैक्ट आंसर विल बी 0.928 एंड राउंड ऑफ करके इसको लिख सकते हैं 0.93। क्लियर है। डिफरेंस कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हुआ, दोनों का एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ, या तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्टील एंड कॉपर वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ द डिफरेंस इन देयर लेंथ रिमेन्स 35 सेंटीमीटर। अब क्या दे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में आपको डेल्टा एल नहीं दिया था, इस बार क्या दिया है, डेल्टा एल इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। सॉरी, डेल्टा एल नहीं, इसको ऐसे लिखिए, स्टील एंड कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर माइनस लेंथ ऑफ स्टील इज 35 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये 35 सेंटीमीटर हर एक टेम्परेचर पर बराबर रहेगा। इस हर एक टेम्परेचर पर बराबर रहने का मतलब क्या है, जितना कॉपर एक्सपैंड करेगा उतना ही स्टील एक्सपैंड करेगा, या जितना कॉपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही स्टील भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मींस द चेंज इन लेंथ फॉर कॉपर एंड स्टील विल रिमेन कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी टेम्परेचर चेंज। ओके,
नाउ डेल्टा एल कॉपर मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एल स्टील, और यू कैन राइट इट एज एल नॉट अल्फा कॉपर एल, या ऐसे कर देते एल कॉपर, हटाइए एल कॉपर अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी, एल स्टील अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी विल बी कैंसल्ड, और एल कॉपर बाई एल स्टील इज इक्वल टू अल्फा स्टील बाई अल्फा कॉपर। अब एल कॉपर को क्या लिख सकते हैं, एल स्टील प्लस 35 बाई एल स्टील इज इक्वल टू अल्फा स्टील कितना दिया हुआ है, अल्फा फॉर स्टील इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड अल्फा ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 कर दिया 12/17, और एल एस प्लस 35 इंटू 17 इज इक्वल टू 12 इंटू एल एस, पॉइंट हटा दिए हैं, और 17 एल एस प्लस 35 इंटू 17 इज इक्वल टू 12 एल एस। ओके, 12 एल एस, इधर चला जाएगा 17 एल एस। कुछ कहीं एरर हो गई है, ओहो ऊपर में ही एरर लिखा गया है, लेंथ ऑफ स्टील माइनस लेंथ ऑफ कॉपर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्टील माइनस कॉपर, तो यहां हो जाएगा एल एस माइनस 35, सॉरी इट इज विल बी माइनस, वही सोचो माइनस क्यों आ रहा है, और 5 एल एस इक्वल टू 35 इंटू 17, और एल एस इक्वल टू 35 इंटू 17 बाई 5, 7 7 49, 119 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्टील इज 119 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉपर विल बी एल एस माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 119 माइनस 35 दैट इज 84 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ क्वेश्चन में एल एस माइनस सी यू दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्टील माइनस लेंथ ऑफ कॉपर, वो गलती से मैंने लेंथ ऑफ कॉपर माइनस लेंथ ऑफ स्टील कर दिया था, एक्चुअली इट इज लेंथ ऑफ स्टील माइनस लेंथ ऑफ कॉपर, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ निकल एंड ब्रास रॉड, लेंथ ऑफ निकल एंड ब्रास रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ द डिफरेंस इन देयर लेंथ रिमेन्स इतना। अब देखिए फिर से वही बात दिया हुआ है, लेंथ ऑफ निकल माइनस लेंथ ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ निकल माइनस लेंथ ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फिर से वही करते हैं, जब डिफरेंस सेम है तो डेल्टा एल निकल मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एल ब्रास। नाउ एल निकल अल्फा निकल डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू एल ब्रास अल्फा ब्रास डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ लेंथ ऑफ निकल बाय लेंथ ऑफ ब्रास इज इक्वल टू अल्फा ब्रास बाय अल्फा निकल, दैट इज इक्वल टू अल्फा ब्रास कितना दिया हुआ है, द अल्फा फॉर ब्रास इज 1.8 into 10 to the power -5 and alpha of nickel is 1.3 into 10 to the power -5, ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ निकल बाय लेंथ ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 18/13। लेंथ ऑफ निकल कैन बी रिटन एज 15 प्लस ब्रास, 15 प्लस लेंथ ऑफ ब्रास बाय लेंथ ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 18/13, और 15 इंटू 13 प्लस 13 लेंथ ऑफ, स्पेस कम हो जा रही है, नीचे लिख देते हैं, (15 into 13 plus 13 लेंथ ऑफ ब्रास
इज इक्वल टू 18 लेंथ ऑफ ब्रास। डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 लेंथ ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 15 इंटू 13, दिस विल कैंसल आउट बाई 3, सो 39 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ब्रास इज 39 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ निकल क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ निकल इज 15 प्लस 39, 15 प्लस 39 दैट इज 54 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ निकल विल बी 54 सेंटीमीटर। क्लियर है? एजेस में दिख रहा है ना बोर्ड क्लियरली? यस, इट इज क्लियर। ओके ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Now, a steel sphere of diameter 24 centimeter rests on a brass ring of inner diameter. देखिए, diameter of steel sphere का कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। and inner diameter of brass, diameter of brass कितना दिया है? 23.5 सेंटीमीटर। Calculate the temperature at which the sphere will be able to just pass through the ring. अब देखिए क्या होगा कि ये आपका रिंग है, मान लेते हैं इसको स्फीयर मान लीजिए, और रिंग है, तो रिंग के ऊपर स्फीयर रखा हुआ है। ये जब हीट करेंगे तो दोनों एक्सपैंड करेगा, स्फीयर भी एक्सपैंड करेगा, रिंग भी एक्सपैंड करेगा, दोनों एक्सपैंड करते जाएगा। कब स्फीयर रिंग से पास कर जाएगा? जब दोनों का रेडियस बराबर हो जाए, जब दोनों का रेडियस बराबर हो जाए। सो स्फीयर एंड ब्रास रिंग विल हैव सेम रेडियस, देन दे विल पास, और स्फीयर विल पास व्हेन द डायमीटर ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ब्रास। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? इसका भी डायमीटर बढ़ेगा, इसका भी डायमीटर बढ़ेगा, मींस स्फीयर विल पास the brass ring when both will have same diameter, both will have same diameter। निकालते हैं दोनों का फाइनल डायमीटर, सेम डायमीटर, दैट इज योर फाइनल डायमीटर। नाउ फाइनल डायमीटर ऑफ ब्रास क्या हो जाएगा? ds इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दैट विल बी ऑफ स्टील, मस्ट बी इक्वल टू db 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी, और यही डेल्टा टी हम लोग को कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली दिस डेल्टा टी। नाउ क्या हो जाएगा? 24 1 प्लस स्टील का अल्फा कितना दिया गया है? अल्फा ऑफ स्टील इज 1.25 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी को x मान ले रहे हैं, इक्वल टू 23.5 इंटू 1 प्लस अल्फा फॉर ब्रास इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 x। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 प्लस 24 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 x इक्वल टू 23.5 प्लस 23.5 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 x। अब जब आप यहां से x कैलकुलेट कीजिएगा, यू विल गेट 3703.7 डिग्री सेल्सियस। इस इक्वेशन से आपको x कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट x फ्रॉम दिस इक्वेशन, यू विल गेट 3703.7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्या कीजिएगा? x वाला टर्म को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ, तो 0.5 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आंसर। या सॉल्व कर दे, नहीं सॉल्व कर ही देते हैं,
होगा ये कैसा सॉल्यूशन जब सॉल्व ही नहीं किए तो। अब देखिए इस टर्म को 23.5 इंटू 1.8 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 42.3 इंटू 10 टू द पावर -5x माइनस इस टर्म को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 28.8 इंटू 10 टू द पावर -5x। ये वाला टर्म का मल्टीप्लिकेशन 28.8, ये वाला टर्म का मल्टीप्लिकेशन 42.3 सॉरी 4.23 लिख रहा हूँ मैं 42.3। डिफरेंस लीजिएगा तो इधर आएगा 0.5, इधर करेंगे तो 13.5 इंटू 10 टू द पावर -5x। नाउ यू विल गेट x इज 3703.7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नोट कर लीजिए। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द कॉपर रिंग will just fit into nickel rod if the internal radius of copper ring is this and external radius same type of question। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस डाटा बदला हुआ है। अब देखिए रेडियस ऑफ कॉपर कितना दिया है 2.49 एंड रेडियस ऑफ निकल कितना दिया है 2.69। कब फिट करेगा? जब दोनों का रेडियस बराबर हो जाए। They will fit into each other when both will have the same radius। तो रेडियस they will fit when they have same final radius। same final radius निकाल दीजिए। R copper into 1 plus alpha copper delta T is equal to R nickel into 1 plus alpha nickel delta T। कितना दिया 2.49 into 1 plus अल्फा कॉपर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? अल्फा कॉपर इज 1.7 into 10 to the power -5। डेल्टा टी को x मान लेते हैं, दैट इज 2.69 into 1 plus अल्फा निकल कितना दिया है 1.2 into 10 to the power -5x। just solve it। 2.49 plus 2.49 into 1.7 into 10 to the power -5x 2.69 plus 2.69 into 1.2 into 10 to the power -5x। अब देखिए इसको इधर ले जाते हैं तो 2.69 minus 2.49 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.49 इंटू 1.7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 4.233 इंटू 10 टू द पावर -5x और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2.69 तो ये मिलेगा 3.288 इंटू 10 टू द पावर -5x। अब सब एक तरफ कर लिए, ये हो जाएगा 0.2, इसको डिफरेंस करेंगे तो आएगा, डिफरेंस कर लेते हैं, ये 5 12 में से 8 गया 4, 2 में से 11 में से 2 गया 9, 0.945 इंटू 10 टू द पावर -5x और x यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, देन यू विल गेट 19900 डिग्री सेल्सियस। 19990 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द राइट आंसर। बुक में आंसर अलग दिया हुआ है, देयर इज मस्ट बी सम एरर, ये होगा आपका सही आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ नोट कीजिए।
Now, question number 9. The diameter of a sphere is 400 centimeter at 0 degree Celsius. What will be its diameter at 100 degree Celsius? देखिए सिंपल क्वेश्चन है. ओरिजिनल डायमीटर आपको दिया हुआ है. ओरिजिनल डायमीटर इज 400 सेंटीमीटर. तक गीला हो गया है बोर्ड, 1 मिनट. is 400 centimeter. Original diameter is 400 centimeter and what will its diameter? Delta T कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस. कहां से कहां तक ले गए हैं? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन दिया है. देखिए यहां एक चीज दिया है, गामा दिया हुआ है. गामा इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस. अब देखिए क्वेश्चन में आपको अल्फा नहीं दिया है, क्वेश्चन में आपको गामा दिया है. सो वी नो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3. वी नो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3. सो अल्फा विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ फाइनल डायमीटर इज इक्वल टू ओरिजिनल डायमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. फाइनल डायमीटर इज 400. 1 प्लस अल्फा, हाउ मच अल्फा इज गिवन? अल्फा इज गिवन 1 into 10 to the power -5 and delta t is 100 और 400 1 plus 10 to the power -3 1 plus 10 to the power -3 and that you will get the answer 400.4 centimeter. 400.4 centimeter. Clear है क्वेश्चन नंबर 9. Now move on to question number 10. Moving on to question number 10. Question number 10. अब देखिए, an iron rod of radius 2.4 centimeter is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. रेडियस कितना दिया है? 2.4 सेंटीमीटर. डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 से 100 ले जा रहे हैं. कैलकुलेट द फोर्स विच इट विल एक्सर्ट इफ प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंडिंग. देखिए कभी भी क्वेश्चन आए फोर्स का, अगर हम एक्सपेंशन को नहीं रोकेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा. मींस इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, छोड़ दीजिए फैलने के लिए, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. जब तक आप उसके एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन दोनों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कीजिएगा, फोर्स नहीं लगेगा. एक चीज हमेशा नोट करके याद रखिएगा, व्हेनेवर द चेंज इन लेंथ इज प्रिवेंटेड देन ओनली फोर्स कम इनटू एक्शन, अदरवाइज फोर्स विल नॉट कम इनटू एक्शन. ओके. फ्रॉम एक्सपेंडिंग, यंग्स मॉडुलस E, यंग्स मॉडुलस इज गिवन 2 into 10 to the power 12 dyne per centimeter square and alpha is given 1.2 into 10 to the power -5 per degree centigrade. This is given. अब देखिए निकालना है हमको फोर्स. अब फोर्स निकालने के लिए चाहिए एरिया. कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखिए डेल्टा एल, या एक ओवरव्यू समझते हैं कैसे निकलता है. देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा. फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस. अब स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन is change in length upon original length. A strain is equal to change in length upon original length. This is your strain. मतलब क्वेश्चन में हमको कहां जाना है? पहले हमको स्ट्रेन निकालना है. स्ट्रेन निकालने के बाद हमको क्या निकालना? स्ट्रेस. और स्ट्रेस को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स. क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि हमको कैलकुलेशन कैसे करना है. डायरेक्टली वी कैन नॉट कैलकुलेट फोर्स. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन लेंथ, देन वी विल डिवाइड चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, वी विल गेट स्ट्रेन. A strain multiplied by Young's modulus of elasticity will give us a stress, and stress multiplied with area we will get force. This is the key to solve the question, or you can say this is the sequence to understand and solve the question.
So first we will calculate delta L. Delta L is equal to L naught alpha delta T. So strain is equal to delta L by L naught, that is equal to L naught alpha delta T by L naught. L naught will cancel, and strain is equal to alpha delta T. So strain alpha delta T, alpha is 1.2 into 10 to the power minus 5 into delta T is 100, and we are getting 1.2 into 10 to the power minus 3. We are getting strain, and strain does not have any unit. This thing you have to remember, that strain does not have unit. Okay. Clear है strain तक? Now stress. Stress is equal to Young's modulus of elasticity into strain. Young's modulus of elasticity into strain. Now Young's modulus of elasticity कितना है? Young's modulus of elasticity is 2 into 10 to the power 12 into 1.2 into 10 to the power minus 5, and this one will be in dyne per सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है. यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 2.4 इंटू 10 टू द पावर 7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया. स्ट्रेस कितना है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर 7. एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर. पाई मीन्स 22/7 and r square is 2.4 into 2.4, and this unit will be in dyne. This unit will be in dyne. सीधा समझ लेते हैं, इसका यूनिट क्या आया है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया. अब डाइन में है तो क्या आ रहा है आंसर? 2.4 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 2.4 का स्क्वायर इंटू 22/7. अगर इसको डिवाइड कर दें 10 to the power 5 से, then we will get the answer in Newton, because 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. तो 2.4 into 10 to the power 7 ऐसे करेंगे तो आ जाएगा कैलकुलेशन न्यूटन में, एंड योर फाइनल आंसर विल बी 4.34 into 10 to the power 5 न्यूटन. इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा 4.34 into 10 to the power 5 न्यूटन. क्लियर है? दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन समझिए. सबसे पहले क्या किया हम लोग समझे कि फोर्स कैसे निकल सकता है. तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो सबसे पहले चेंज इन लेंथ निकाले, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी. उससे निकाल दिया स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल नॉट. वहां से आ गया अल्फा डेल्टा टी. स्ट्रेन का वैल्यू कैलकुलेट किए, स्ट्रेन को मल्टीप्लाई किए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, तो स्ट्रेस आ गया. स्ट्रेस को मल्टीप्लाई किए एरिया से, देन वी आर गेटिंग फोर्स. क्लियर? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. Now, how a bimetallic strip is made of copper and iron will become if heated. देखिए bimetallic strip होता क्या है? दो स्ट्रिप्स ले लेते हैं और उसको चिपका देते हैं. दिस वन इज bimetallic strip. अब bimetallic strip को जैसे ही आप हीट कीजिएगा, इट विल बेंड. इट विल बेंड. ठीक. अब देखिए दो चीज से बना हुआ है, कॉपर एंड आयरन. कॉपर एंड आयरन, या आयरन कॉपर भी हो सकता है. आयरन कॉपर, लेकिन कौन सा होगा ये देखना है. अब देखिए जैसे ही ये बेंड करेगा तो बाहर वाला को ज्यादा एक्सपैंड करना पड़ रहा है. बाहर वाला ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है इन कंपैरिजन टू इनर साइड. जो आउटर साइड पर है उसका एक्सपेंशन ज्यादा है, इसका एक्सपेंशन कम है. तो कौन ज्यादा एक्सपैंड कर पाएगा? जिसका अल्फा ज्यादा है. अब कॉपर और आयरन में अल्फा किसका ज्यादा है? कॉपर का. तो कॉपर रहेगा बाहर की तरफ और आयरन रहेगा अंदर की तरफ. सो दिस शेप इज कॉल्ड कॉन्वेक्स शेप. दिस शेप इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. सो कॉपर विल बी ऑन द कॉन्वेक्स साइड. कॉपर विल बी ऑन द कॉन्वेक्स साइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 12.
क्वेश्चन नंबर 12. A clock has a pendulum made of brass. Keep correct time at 30 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट टाइम कब दिखाता है? करेक्ट टाइम एट 30 डिग्री सेल्सियस. किसका बना हुआ है? ब्रास का बना हुआ है. How many seconds it will gain or lose in a day if the temperature falls to 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए, लूज और गेन, इसका फॉर्मूला होता है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी. अगर देखिए टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो लेंथ कमेगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट. तो लेंथ जब कमेगा तो घड़ी तेजी तेजी से घूमेगा. सो इफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग इट विल गेन, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इट विल लूज. ये चीज याद रखिएगा. अगर टेम्परेचर घट रहा है तो घड़ी फास्ट होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो घड़ी स्लो होगा. किस पर? पेंडुलम वाला पर. ओके नाउ, अब गेन और लूज का फॉर्मूला तो ये होता है. तो यहां पर टेम्परेचर घट रहा है सो इट विल बी गेन, दैट विल बी इक्वल टू हाफ. अल्फा कितना दिया है क्वेश्चन में? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5. डेल्टा थीटा इज 30 एंड टी बात कितने का हो रहा है? एक दिन का. टाइम इज फॉर 1 डे. So we will put in second and 1 day equal to 86400 second. 86400 second. क्लियर है? 86400 second. जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा you will get 23.328 second. 23.328 second and it will be gain. Clear? Now question number 13. क्वेश्चन नंबर 13. A clock having iron correct time. इसमें करेक्ट टाइम कब दिखा रहा है? करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट हाउ मच टाइम इट विल लेज और गेन टेम्परेचर चेंजेस. टेम्परेचर कहां तक जा रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस तक. टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग सो क्लॉक विल lose time, it will lose time. ठीक. कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन यहां पर गामा दिया हुआ है. गामा इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस. सो अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस. फिर से वही करना है, गेन और लूज. तो यहां क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी. डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, सो हाफ इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू अल्फा. अल्फा इज हो गया डेल्टा थीटा इज 40 और टाइम फिर से क्या पुट करेंगे? 86400 सेकेंड. फ्रॉम हेयर यू विल गेट द आंसर 20.736 सेकेंड. पेंडुलम का दोनों केस क्लियर है. अगर टेम्परेचर घट रहा है पेंडुलम का लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो तेजी तेजी से घूमना शुरू करेगा, सो इट विल गेन टाइम. अब क्या हो रहा है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेंथ बढ़ेगा, इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट द सर्कल. सोचिए छोटा सुई है तो तुरंत घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? बड़ा है तो उसको घूमने में टाइम लगेगा, इट विल टेक मोर टाइम क्योंकि उसका रेडियस बड़ा हो चुका है. क्लियर है? इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. अ रॉड ऑफ ग्लास इज मेजर्ड विथ अ ब्रास स्केल. अ रॉड ऑफ ग्लास मेजर्ड विथ अ ब्रास स्केल इज फाउंड टू बी 1 मीटर. मतलब 1 मीटर का है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. When both were at 45 डिग्री सेल्सियस. यहां पर टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस. इफ द ब्रास स्केल इज करेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट कहां पर है? ये करेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस. देन कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस. अल्फा ब्रास दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस.
एंड अल्फा ग्लास दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन। अब देखिए, जब भी मेजरिंग स्केल का क्वेश्चन आए, तो आप उसमें कैसे प्रोसीड करें। सबसे पहला काम क्या करें, मेजरिंग स्केल का 1 सेंटीमीटर मतलब 1 डिवीजन। देखिए अब स्केल कितना है 1 मीटर का, उस पर कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 डिविजन्स बना हुआ होगा, 1 सेंटीमीटर का 1 डिवीजन होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ घटेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए कि 1 सेंटीमीटर में क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब स्केल का जो मार्किंग है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मार्किंग ऑफ द स्केल। 1 सेंटीमीटर वाला बढ़ रहा है या 1 सेंटीमीटर वाला घट रहा है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन marking of the scale, that is we will calculate how does the centimeter of the scale changes. Okay, now 1 centimeter length of brass scale at 45 तो दिया है at 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल लेंथ इज L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहां डेल्टा टी निगेटिव है, डेल्टा टी इज नॉट पॉजिटिव, डेल्टा टी इज नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा टी इज टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर इज 0, इनिशियल इज 45, सो डेल्टा टी इज -45, डेल्टा टी इज -45। ओरिजिनली कितना है ये 1 सेंटीमीटर, ओरिजिनली इट इज 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1 माइनस अल्फा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी 45, क्योंकि माइनस ले लिए इसलिए 45 नहीं ले रहे। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा यू विल गेट 0.99919 सेंटीमीटर, मतलब कि जो स्केल का एक डिवीजन का लेंथ 1 सेंटीमीटर था, वो स्केल का एक डिवीजन का लेंथ अब कितना हो गया 0.99919 सेंटीमीटर। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गया, है। ओके, एक्चुअली ये यही होगा। नाउ लेंथ ऑफ ग्लास रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ग्लास रॉड को भी 45 से 0 पर लाएंगे तो कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक। सो क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा ग्लास डेल्टा टी। अब ओरिजिनल लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस डेल्टा टी यहाँ क्या है माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 45। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा यू विल गेट 99.964 सेंटीमीटर, 99.964 सेंटीमीटर। मतलब जो ग्लास रॉड मेजर कर रहे थे वहां पर 45 डिग्री सेल्सियस पर, तो 1 मीटर का था, वो एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना का आ गया 99.964। लेकिन अभी इसका मेजरमेंट नहीं किए हैं, मेजरमेंट करना अभी बाकी है। तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा, एक्चुअल लेंथ, ये तो उसका लेंथ आया है दैट इज 99.964, और डिवाइड किससे करेंगे, रीडिंग से। डिवाइड किससे करेंगे, रीडिंग से, तब तो पता चलेगा कितना लंबा है, दैट इज 0.99919 एंड फाइनली यू विल गेट 100.045 सेंटीमीटर, 100.045 सेंटीमीटर। क्लियर है। कभी भी मेजरिंग स्केल का क्वेश्चन आए, हमको सबसे पहला काम क्या है, उसका 1 सेंटीमीटर वाला मार्किंग पकड़ लेना है। 1 सेंटीमीटर मार्किंग बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो 1 सेंटीमीटर का मार्किंग घटेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1 सेंटीमीटर का मार्किंग बढ़ेगा। उसके बाद जिस भी रॉड को मेजर करना, उसका उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर मेजर करना, वहां पर जाके लेंथ निकालेंगे और मार्किंग से, न्यू मार्किंग से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द एक्चुअल लेंथ। क्लियर है क्वेश्चन। Now, question number 15. Question number 15.
A rod of brass is measured with the help of a steel scale and is found to be 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर फिर से दिया है, 100 सेंटीमीटर। कहाँ पर? टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द स्टील स्केल इज करेक्ट, करेक्ट कहाँ पर है? करेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा ब्रास is equal to 1.89 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius and alpha steel is equal to 1.2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius। ये हो गया। अब इसका हमको निकालना है करेक्ट लेंथ। फिर से वही काम कीजिए। 1 सेंटीमीटर लेंथ रॉड किसका दिया हुआ है? रॉड ऑफ ब्रास 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्टील स्केल एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहां देखिए फिर से डेल्टा टी क्या है? 0 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू माइनस 25। ओरिजिनल लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, 1 माइनस अल्फा इज स्टील 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी कितना है? 25। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा यू विल गेट 0.9997 सेंटीमीटर। 0.9997 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ ब्रास रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां भी वही होगा, L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा ब्रास डेल्टा टी और लेंथ कितना है? 100 इंटू 1 माइनस अल्फा ऑफ ब्रास इज 1.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू टेम्परेचर इज 25 एंड यू विल गेट द आंसर 99.952 सेंटीमीटर। 99.952 सेंटीमीटर। ओके, सो एक्चुअल लेंथ क्या करना होगा? एक्चुअल लेंथ इसको डिवाइड कर दीजिए 99.952 डिवाइडेड बाई 0.1237 यू विल गेट 0.99 मीटर। और ऐसे कर लीजिए, यू विल गेट 99.98 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.999 मीटर। सो इस पार्ट 1 को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 29। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।